B.Ed second semester, Unit 3, Subject Learning and Teaching. Topic Collaborate. किसी के साथ काम करना और यह काम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु एक कार्य करते हैं। कार्यस्थल या स्कूल या समाज में यह तब होता है जब दो या दो से अधिक लोग समूह बनाकर एक साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए विचार साझा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सोच के माध्यम से, कार्य के माध्यम से काम करते हैं। यह एक उच्च स्तर पर ले जाने वाली टीम वर्क है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। सहयोग में नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। बिना नेतृत्व के कार्य करना असंभव है, क्योंकि एक समूह में जब हम कार्य करते हैं तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी आवश्यकता होती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा और कौन सा कार्य किस व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक व्यक्तियों में भी कार्य करने की अलग अलग क्षमताएं हैं। सहयोग के संरचित तरीके व्यवहार और संचार के आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। स्कूल में शिक्षक अक्सर समूह परियोजनाओं को असाइन करते हैं, लेकिन छात्रों को अक्सर सहयोगात्मक तरीके से काम करने के लिए मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। वास्तव में एक या दो लोग आमतौर पर सभी काम करते हैं, और अगर समूह बड़ा है तो उसमें कुछ मुख्य छात्र जो नेतृत्व संबंधित कार्य कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और अन्य लोग साइलेंट निष्क्रिय हो जाते हैं। तो समूह में भी सभी लोगों की समान भागीदारी होनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर किसी प्रोजेक्ट या किसी कार्य पर आधारित समूह बनता है। तो सहयोग एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सामान्य समझते हैं, किंतु सहयोग एक सामाजिक कौशल है जिसे हम अलग अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। सहयोगी होने का मतलब अपने आप से बाहर हो जाना, ना केवल दूसरे विचारों को सुनना बल्कि वास्तव में उन्हें सुनना। इसके अलावा सहयोग केवल कुछ वातावरणों में ही होता है। इसका मतलब यह है कि कुछ संस्कृतियों ने इसे बढ़ावा दिया है जबकि अन्य नहीं करते हैं। सहयोग करने की क्षमता भी सभी व्यक्तियों में नहीं होती है, या कुछ व्यक्ति समूह में कार्य नहीं करना चाहते हैं। सहयोगी व्यक्ति में नेतृत्व, सहयोगी उपकरण, सहयोगी शिक्षण, सहयोगी बुद्धिशीलता संबंधित होती है। जब आप सहयोग करते हैं तो आप सहयोग करते हैं तो यह अन्य लोगों के साथ भी शामिल हो जाता है और लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। सामान्य उद्देश्य। स्वाभाविक है कि एक अकेला व्यक्ति का भी एक उद्देश्य होता है, लेकिन जब किसी कार्य को करने के लिए एक समूह बनाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो इसका आनंद एक अलग ऊर्जा हमें प्रदान करती है, जो हम एक दूसरे के सहयोग से कठिन कार्यों को प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर सरल कार्य करने के लिए हम अकेले सक्षम होते हैं, किंतु कभी कुछ कठिन कार्यों को करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, और जब उस समूह पर आधारित हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो यह एक सामान्य उद्देश्य होता है जिसमें कार्य करने की प्राप्ति होती है। लाभ के लिए एक दूसरे का साथ काम करना। एक दूसरे का सहयोग से हम काम तो अवश्य करते हैं, किंतु एक दूसरे का कोऑपरेशन, कोलैबोरेट की वजह से कार्य करने में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। कौशल का विकास। हमारे कौशल में विकास होता है। हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। सहयोग करने की क्षमता में हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं और
अगर हमारे कार्यों में या हमारे विचार में किसी प्रकार की त्रुटियां हैं तो उसका भी निराकरण हो जाता है। समस्याओं का हल। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अकेले कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, किंतु समूह में कार्य करते हैं तो समस्याओं का समाधान जल्द हो जाता है। समूह के प्रति सम्मान। अगर सभी व्यक्तियों की समान भागीदारी है तो समूह के प्रति हमारा सम्मान बढ़ जाता है और हम सभी के प्रति समान दृष्टिकोण से देखते हैं। सामाजिक भाव में प्रीति। स्वाभाविक है कि व्यक्ति समूह में कार्य करेगा तो उनके कार्य में वृद्धि होगी और कार्य में तीव्रता वृद्धि होगी और एक दूसरे के प्रति शोषण वो चीज़ हमारा एक समूह में नज़र आता है। सामाजिक भाव में वृद्धि होती है। हम स्कूल में देखते हैं कि जब बच्चे दूर जाते हैं तो उसके बाद हल्का फुल्का सहयोग की वजह से भी हमारी मित्रता में वृद्धि होती है। तो ये सामाजिक भाव में विकास करता है। इसके साथ ही यह एक उद्देश्य को एक मजबूत भावना देता है। समूह और व्यक्ति जो वास्तव में सहयोग करते हुए एक साथ काम करने में मूल्य देखते हैं। सहयोग किसी पर मजबूर नहीं है, एक साथ काम करने के लिए सार्थक कारण होना चाहिए और यह दोनों पक्षों के लिए लाभान्वित होता है। धन्यवाद।